अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज वीडियो ये जो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है। वो दोस्त, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट का माइंड रखते हैं या इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं, जिस तरह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, उस चीज़ पर जो फ्रेंड्स उसका वेट करते हैं कि कुछ स्टॉक्स हमें ऐसे मिल जाएं जो हमें बाइंग जोन में मिलें और हम उसको होल्ड करके रख लें और 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक की जो होल्डिंग्स के साथ उनको एक अच्छा गेन मिल जाए, एक प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम 100 इंडेक्स को देखते हैं तो इस वक्त की जो सूरत हाल है 100 इंडेक्स की, वो जो है ऐसे समझें कि किसी एक अकुमुलेशन ज़ोन में मार्केट काम कर रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आपको ये थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ, ठीक है, ये एरिया है और दूसरा ये वाला एरिया है। मार्केट इन दो एरिया में जो है अकुमुलेट कर रही है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हैंड शेकिंग हो रही है, यानी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, जो ऊपर गए हुए स्टॉक्स हैं, उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और कुछ प्लेयर्स जो हैं, कुछ जो इन्वेस्टर्स जो मार्केट को पर होल्ड रखते हैं, वो उन स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं जो स्टॉक्स अपने बाइंग लेवल पर मौजूद हैं। इस तरह से यानी कि हैंड शेकिंग की जा रही है और फिर लास्ट टाइम पर देखा जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रुप्स या कौन से ऐसे प्लेयर्स जो अपनी पावर में आकर यानी कि ब्रेकआउट देते हैं, यानी कि जो प्लेयर्स सेल कर रहे हैं उनका वो सामान, उनका माल सारा ख़रीद कर और उन्हें जो एक अच्छा टफ़ टाइम देकर एक ऊपर का ब्रेकआउट दें। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर खुदा न खास्ता कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइज कोई ऐसी कोविड की कोई ऐसी बैड न्यूज़ या कुछ इस तरह के कोई मामला अगर आते हैं, कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आती हैं, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पर, मार्केट पर। ठीक है, अगर ऐसी न्यूज़ आती हैं या फिर वो इन्वेस्टर अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखते इस वक्त की सूरत हाल पर को देखते हुए, इन मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते, अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं बाइंग के अंदर, तो फिर क्या होगा, सेलर्स जो है हैवी हो जाएंगे और वो जो है ब्रेकआउट देंगे नीचे की तरफ और मार्केट एक करेक्शन की तरफ आएगी और उन स्टॉक्स को काफ़ी नीचे लाया जाएगा जो अपने इस वक्त यानी कि ऊपर अपने रेजिस्टेंस को टच करके बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे स्टॉक जो अपने ओवरबॉट जोन में काम कर रहे हैं। तो फिर नीचे काफ़ी जो है ना एरिया हैं ऐसे जहां पर हमें फिर जो मार्केट जो बाउंस बैक करती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल तब होगी जब मार्केट कोई ऐसी बैड न्यूज़ के हिसाब से या मार्केट के अंदर कोई ऐसा नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, या फिर जो प्लेयर्स हैं जो बाइंग करने वाले हैं, वो अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं मार्केट के अंदर, तो उस सूरत में मार्केट जो है करेक्शन की तरफ जाएगी, वरना मार्केट करेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। इस वक्त जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक ये देखा जा रहा है टेक्निकली कि मार्केट जो है तकरीबन 53,000 प्लस को देखना चाहती है। तो ये इंटरेस्ट मार्केट के अंदर मौजूद है। तो उसको देखते हुए काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी बाइंग पोजीशन पर मौजूद हैं। ठीक है, अपनी बाइंग पोजीशन पर जो स्टॉक्स मौजूद हैं, मैं वो अभी उनको एनालाइज करता हूँ आपके सामने टेक्निकली, और फंडामेंटली तो नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो ये स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जो मैं अब यहाँ पर आपके सामने जो एनालाइज करूँगा टेक्निकली, तो वो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्टॉक्स, उनको फंडामेंटली एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइस इज़ द बेस्ट। ठीक है ना, प्राइस जो बेस्ट होगी, सबसे बेहतरीन तरीका है प्राइस। ठीक है, आपकी प्राइस अगर एक्यूरेट है और वो आपको ठीक जगह पर मिल रही है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए, तो वो उसके फंडामेंटल्स इतने मायने नहीं रखते। फिर कोई ऐसी नई कंपनी हो या कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता, जिनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता, उनके फंडामेंटल्स देखे जाते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है। तो अभी जो मैं स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ तो उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टॉक है दी हबको।
ठीक है ना। दी हब पावर कंपनी लिमिटेड, इस वक्त जो इसकी पोजीशन है, अगर इसको हम देखें तो इसका जो फर्स्ट यहाँ पर जिस जगह ये काम कर रहा है, ठीक है ना, जिस जगह पर ये इस वक्त वर्क कर रहा है वो है 78 रुपये, ठीक है, 78 रुपये 66 पैसे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके उठाना है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगी वो इसकी फर्स्ट सपोर्ट ये वाली रहेगी, ठीक है, ये एरिया है 65, ठीक है। 65 को अगर ये आकर टच करता है तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कुछ क्वांटिटी बाय करनी है। आपका अगर पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट अगर है 100% है, आपके पास मौजूद है इस वक्त आपकी कैश, तो उसमें से आप जो है 10% इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट डिप लेती है 65 को आकर टच करता है ये स्टॉक, तो वहाँ से आप थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। पूरी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, थोड़ी और करें। तो चांस तो नहीं है ऐसे, अगर मार्केट यहाँ से भी इस एरिया से भी ब्रेकआउट देकर नीचे आती है तो ये इसका सेकंड सपोर्ट है 51 रुपीज़। तो यहाँ पर आप 10 to 15% की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार होता है कोई भी स्टॉक उठाने का। अगर वो अपने बाइंग जोन में है तो उसके 10% 50% स्टॉक उठाएं, तो फिर अगर वो नीचे आता है और उसके अंदर थोड़ी सी ऐड करें, और नीचे आए तो थोड़ा और ऐड करें। इस तरह से तकरीबन 3 से 4 सेशन आप जो है ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस वक्त ये नीचे आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी अब पोजीशन अब ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये एरिया रहेगा 101 रुपये, ठीक है। 101 रुपये इसका फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं 78 से, ठीक है, तो 101 पर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इतनी भी लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म इसको समझ सकते हैं। ये तकरीबन 6 महीने से 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने से 1 साल का पीरियड इसमें लग सकता है। इस दौरान ये मार्केट अगर 101 तक आती है तो आप उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और इस एरिया पर जब मार्केट पहुंचती है तो आप अपने 75% इस डिस्काउंट करेंगे अपने स्टॉक को, ठीक है ना। 75% आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फिर वेट करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जाने लगे तो फिर आप सेकंड जो है अपना रेजिस्टेंस है आपका वो है 131, उसका वेट करें, वहाँ पर जाकर बाकी आप जो स्टॉक अपने निकालें। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करती है, ठीक है, इस एरिया से मार्केट वापस बाउंस बैक करती है तो आप वहाँ से अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे ठीक है। इसके वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हुए हैं पीछे, अगर आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम बाइंग साइड से काफ़ी जो है ना, बाइंग साइड से इसके वॉल्यूम अच्छे लगे हुए हैं, तो इसके अंदर ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। ये मैंने जो है मंथली पीरियड का जो चार्ट है उसको खोला हुआ है, मंथली टाइम पीरियड का है, तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांस अच्छे हैं, तो यहाँ पर इसकी बाइंग की जा सकती है। जिस तरह से मैंने एक्यूमुलेट करने का आपको तरीका बताया, बिल्कुल आप वैसे ही एक्यूमुलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड हमारे पास कोट अदू कंपनी जो है कोट अदू पावर कंपनी है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट, इसकी 2 सपोर्ट्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट इसकी इस वक्त इसका जो रेट चल रहा है वो है 40 रुपये, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट सपोर्ट रहेगी ये वाली, ये एरिया इसका फर्स्ट सपोर्ट है 31 रुपये, ठीक है। यहाँ तक ये आता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे आप यहाँ से इसको बाय करेंगे, बल्कि इस जगह जिस जगह मौजूद है यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, लेकिन 31 रुपये से अगर आप उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 31 रुपये से उठाने के बाद अगर ये और भी नीचे डिप लेता है तो इसका फाइनली जो है इसका 19 रुपये, ठीक है, 19 रुपये से आप इसको मज़ीद बाय करेंगे। लेकिन आता हुआ यहाँ तक इसको आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी जो इस वक्त पोजीशन है वो 55 को टच करने की है, ठीक है ना। ये 55 को टच करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। आप यहाँ से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। 10% आप इन्वेस्टमेंट करें, सेकंड ऑप्शन में आप फिर 10% करें, फिर थर्ड ऑप्शन में फिर 10% करें, ठीक है। एक ही स्टॉक के अंदर आपने अपनी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है,
किसी एक स्टॉक में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 45% कर सकते हैं, ठीक है, 45% कर सकते हैं। तो 45% का मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट 45, जैसे कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फुल टाइम कैश पड़ा हुआ है, उसका आधा कैश जो है ना आप अपने किसी एक स्टॉक में लगाना चाहते हैं, तो उसके भी 45% आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके 45 के फिर आपने 3 सेशन करने हैं, 3 पार्ट बनाने हैं उसके। एक बार आपने 10 to 15% इन्वेस्टमेंट करनी है। मार्केट अगर ये स्टॉक दोबारा से डिप लेता है और ठीक है, आप फिर जो है ना यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, 10% और कर लें, फिर बाकी की इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर लें, ठीक है। इसको फिर इस तरह से एक्यूमुलेट किया जाता है, उठाएं फिर इसको। फिर इसका जो टारगेट रहेगा, अब जो फर्स्ट इसका टारगेट है वो है 55 रुपीज़, ठीक है। इसको टच करता है तो आप अपनी 75% इन्वेस्टमेंट को क्लियर करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट ये रहेगा 66। तो अब यहाँ जाके अपने स्टॉक्स को क्लियर करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड का वेट ना करें, काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऐसी मार्केट में कोई ऐसी पोजीशन आती है कि वो जो है ब्रेकआउट जल्दी दे दे, जैसे कि अपर लॉक लगाते ही सेकंड अपर लॉक, इस तरह से कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव करके आगे की तरफ निकलते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर आप उसको होल्ड करके अपने ऊपर के रेजिस्टेंस का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट स्लो वर्क कर रही है तो आप अपने टारगेट्स को उसी तरह अचीव करेंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। 55 पर जाकर आपने 75% आपने क्लियर करने अपने स्टॉक, उसके बाद 66 पर जाकर आपने बाकी के क्लियर करने, ठीक है। ये हो गया कोट अदू। और उसके बाद जो है हमारे पास पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इस वक्त अपने फुल टाइम बाइंग जोन में मौजूद है, ठीक है, बाइंग जोन में मौजूद है। यहाँ से इसके जो इसका जो RSI है वो भी इस वक्त ब्रेकआउट देने की तरफ है, 50 की लाइन को ब्रेकआउट देने जा रहा है, तकरीबन दे देगा, काफ़ी हद तक इम्कान है। और ये अपना जो है फर्स्ट जो बॉटम लगाकर सेकंड बॉटम ये लगाकर ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये एरिया रहेगा 73 रुपीज़। 73 आप आए तो आप इस यहाँ से इसको अक्यूमुलेट करें। अगर ये और भी नीचे जाता है तो 57 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। 57 से आप इसके अंदर मज़ीद बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से जिस पोजीशन पर ये है इस वक्त 89 रुपीज़ पर, यहाँ से आप बाइंग करें, कुछ ना कुछ स्टॉक उठाएं इसके, ये यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो चांस हमारे पास ये वाले हैं, अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें यहाँ से अकुमुलेशन करनी है, ठीक है, वरना ये अपने 135 के टारगेट को अचीव करेगा। 6-7 महीनों से लेकर 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर इसने इसको अचीव करना है। यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए फिर ये अपना सेकंड टारगेट इसका है 167 का है, तो उसका टाइम भी ले सकता है, लेकिन इसके टारगेट ये है। ये मंथली चार्ट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ठीक है ना। इसके वॉल्यूम का अगर आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका ये वॉल्यूम देखें, ये वाले वॉल्यूम देखें, इस तरह वॉल्यूम इसके सिर्फ वॉल्यूम्स आप चेक करें। बाइंग साइड से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है इसके, ठीक है ना। सेलिंग प्रेशर इसके अंदर नहीं है, बाइंग साइड से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि इसको उठाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बाइको पेट्रोलियम, ठीक है। बाइको पेट्रोलियम में अगर हम नज़र डालते हैं तो बाइको की पोजीशन इस वक्त थोड़ी बहुत अकुमुलेशन की जा सकती है, लेकिन इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा, इसका 8 रुपये तक का वेट करना पड़ेगा। आप 8 रुपये तक अगर वेट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, तो 8 रुपये से ये बाउंस बैक करेगा। इसका फर्स्ट टारगेट जो है वैसे तो 14 रुपीज़ है, 14 रुपीज़ तक जाए तो आप इसमें जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लेकिन इसका जो आगे का टारगेट रहेगा वो 16 रुपीज़ है, ठीक है। 16 रुपीज़ पर आपने इसको सेल आउट करना है जाकर, जब ये इसको अचीव करेगा। इसके अगर आप इसका सेकंड जो है सपोर्ट रहेगी, सेकंड इसकी ये रहेगी सपोर्ट 4 रुपये 84, लेकिन यहाँ तक इसका आना बहुत मुश्किल है। ये तो उस सूरत में आ सकता है कि जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा
कि कोविड की जो सूरत हाल थी काफ़ी ख़राब थी, तो उस सूरत में काफ़ी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके थे, अपने बॉटम्स को टच किया तकरीबन काफ़ी स्टॉक्स ने। तो क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट्स गिरी थी, तो ऐसी सूरत हाल में स्टॉक्स गिरते हैं तो वहाँ से एक्यूमुलेट किए जाते हैं। ठीक है, ये दो सपोर्ट इसके लेवल्स हैं। इसके रेजिस्टेंस जो है एक 16 रुपये का है, सेकेंड रेजिस्टेंस का 23 रुपये है। ठीक है, ये आप इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल करिए। और आपने इसका 8 रुपये 13 पे इसको अकोमुलेट करना है। और अब ये 10 रुपये 64 पैसे पर खड़ा है, यहाँ पर आपने इसको अकोमुलेट नहीं करना है, इसका थोड़ा सा वेट करें। इसको आपने 8 रुपये 13 पैसे 8 रुपये 15 पैसे से आपने इसको अकोमुलेट करना शुरू करना है, और नीचे आ जाए तो और अकोमुलेट करें इसको। तो इसका टारगेट जो है 14 रुपीज़ और 16 रुपीज़ इसका फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 23 रहेगा। ठीक है, इसके अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम इसके अंदर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा इसका बाइंग प्रेशर मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे काफ़ी हद तक वॉल्यूम अच्छे लगे हुए हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम लगे हुए हैं। ये अकोमुलेशन है, यहाँ पर ये किसी बड़े हाथ लगे हुए हैं, इसको यहाँ पर काफ़ी हद तक उठाया गया है इसको। तो ये करेक्शन नहीं इसको कहेंगे हम, ये अकोमुलेशन हो रही है, हैंडशेकिंग हो रही है, तो यहाँ से उठाया जा रहा है। ये किसी टाइम पर अपने टारगेट को इस तरह अचीव करेगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पहुँच गया यहाँ पर। फिर आपको ये जो है ना, पकड़ाई भी नहीं देगा, और पकड़ने में आपको देर लग जाएगी, और तब तक ये अपने टारगेट को पहुँच चुका होगा। ठीक है, इसको आप अकोमुलेट कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है इसलिए मैंने ये छोटे स्टॉक 2 मैंने रखे हैं इसमें, ताकि जो ज़्यादा महंगे स्टॉक नहीं ले सकते, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी इसके अंदर काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके साथ हमारे पास आगे जो आ जाता है नेशनल फूड्स। ठीक है, नेशनल फूड की काफ़ी अच्छी कंडीशन है इस वक्त। इसको आप बिना वेट किए यहाँ से ही आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहाँ से आपको अक्यूमुलेशन सेकंड जोन में करनी है, वो 195 है। ठीक है ना, अब इस वक्त ये काम कर रहा है 230 पर। ठीक है, 230 पर इस वक्त ये काम कर रहा है, और इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 195। 195 पर अगर ये आता है तो आप इसको अक्यूमुलेशन इसकी करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। सेकंड सपोर्ट इसकी रहेगी 140। ठीक है ना, 140 यहाँ तक तो ये नहीं आएगा, लेकिन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूरी है, मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से इनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्यूमुलेशन जोन्स होते हैं ये, यहाँ से हैंडशेकिंग की जाती है, यहाँ से अक्यूमुलेशन की जाती है, यहीं से इनके टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं कि इसको ऊपर कहाँ तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, जिस पोजीशन पर इस वक्त है आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर 195 पर आए तो फिर यहाँ से अक्यूमुलेशन करें। तो जो तरीक़ेकार बताएं उसी तरीक़ेकार से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 341 रुपये। ठीक है, 341 को ये टच करे, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 75% हिस्सा सेल आउट कर देना है, और सेल आउट करने के बाद मार्केट को वॉच करेंगे। अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ रहती है बाकी, तो फिर आप अपना 25% जो होगा वो ऊपर जाकर सेल करेंगे 428 पर। ठीक है, 428 पर। अगर मार्केट के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, तो उसके बाद आप मार्केट के अंदर इसी एरिया से 341 से नीचे अगर आता है तो फिर आप वहाँ से सेल आउट करके निकलेंगे। ठीक है, इसके अगर वॉल्यूम्स को चेक किया जाए तो इसके वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो रेड लाइन कोई भी ऐसी नहीं है सिवाय इसके एक रेड लाइन, बाकी सारा पीछे जो है ना इसके बाइंग ही है इसके अंदर। और यहाँ से इसने बड़े वॉल्यूम्स बनाए हैं, ये जितने भी बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर लगे हैं ये सब जो है ना किसी बड़े हाथ ने उठाया है इसको, और अब जो है इसका वेट किया जा रहा है, इसको अक्यूमुलेट किया जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते से, और इसको अचानक से उठाया जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ ये पहुँच गया। और इसके RSI को देखा जाए तो RSI भी इसका जो है अपना बॉटम लगाकर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, अपनी जो है किसी जोन की तरफ कंटिन्यू है, और 50 से तो नीचे है, लेकिन ये 50 को क्रॉस ज़रूर करेगा। अपने जो है बाइंग जोन में मौजूद है इस वक्त, इसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी है ऊपर जाने की।
तो इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर जो अप एंड डाउन की डिप्स जो है ना आती रहेंगी, तो इसमें जो है घबराने वाली बात नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ही है कि अपने अगर सपोर्ट की तरफ आता है तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन की जाएगी। और ये इन्वेस्टमेंट का माइंड है, तो इस इन्वेस्टमेंट के माइंड अगर हैं तो ऐसे ही काम किया जाता है और ऐसे ही करना होगा। और उसके अलावा हमारे पास आगे आ जाता है पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड, ठीक है ना। पाकिस्तान केबल्स बहुत अच्छा स्टॉक है, इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। आप इसके अंदर अकोमोडेशन कर सकते हैं और इसके अंदर अभी अकोमोडेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने वैसे तो रेजिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। आप इसका रेजिस्टेंस टूटने का अगर वेट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रेजिस्टेंस टूटने का वेट नहीं कर सकते, यहाँ से अकोमोडेट करें। इसका फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगी वो 119 रुपये रहेगी। 119 पर तो आपने इसको मस्ट बाय करना है किसी भी हाल में, ठीक है। बाय करेंगे तो फिर जो है, अगर आप 119 पर बाय करते हैं तो फिर आप इसको सेल करेंगे इस वक्त जिस जगह पर ये मौजूद है 155 पर आकर आप तकरीबन इसको सेल करेंगे कुछ। और उसके अलावा बाकी इसका जो सेकंड टारगेट है, ठीक है, वो 212 है, 212 रुपये, ठीक है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट तो ये 119 रुपये। अगर यहाँ से भी नीचे आता है खुदा ना खास्ता तो इसकी सेकंड सपोर्ट रहेगी 89 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ तक तो ये नहीं आएगा। 12 एक सपोर्ट जो लेवल है वो देना ज़रूरी है, ताकि आपको एक माइंड आपका क्लियर हो कि यहाँ पर भी इसकी एक सपोर्ट बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मैं जो सपोर्ट्स लगाई हुई हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट को नीचे, स्टॉक को नीचे आने के लिए बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, बहुत जो है ना बड़े किस्म के पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंड रखते हैं तो उनको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटे दिल वालों के काम नहीं होते हैं। बड़ा दिल करो, बड़ा माइंड, ब्रॉड माइंडेड बनो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म में बड़े होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म या कोई स्कैल्पिंग नहीं है जो इसके अंदर 10 रुपये 12 रुपये का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लॉन्ग होंगे। दो सपोर्ट मैंने आपको बता दिए, एक 119 है, एक से 89 है, तकरीबन 90। फर्स्ट इसका जो प्रॉफिट टेकिंग जोन है वो है ये वाला 212 रुपये। 212 से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर इसका सेकंड जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 271 है। 271 के आगे फिर ये 295 आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो है कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आप जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, 1 मिनट में बताता हूँ। आप इसकी जो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करेंगे आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आप इस ये जो 212 रुपये है इस जगह पर आपने करनी है, इसके अलावा दूसरी जगह नहीं करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर तो वही बात आ गई, पोजीशन मार्केट की अच्छी हो, ब्रेकआउट आए तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस का वेट करना है। अदरवाइज़ आपने इसी लेवल पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जो इन्वेस्टमेंट का मैंने माइंड बताया उसी तरह से आपने करने। इसके अंदर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो वॉल्यूम्स बाइंग साइड से आए हैं, ठीक है। अभी भी जो वॉल्यूम बाइंग साइड से आया है, सेलिंग भी आया लेकिन बाइंग साइड इसको उठाना चाह रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसको आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बुनीज़ लिमिटेड, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और इसको अभी उठाने का टाइम है, ठीक है। इसका जो RSI देखेंगे तो RSI 50 से ऊपर ये काम कर रहा है। और इसके अंदर वॉल्यूम जो आए हैं पीछे आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम आया लेकिन इसने अपने सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक अभी तक नहीं किया है। इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो ये रहेगी 38 रुपीज़। 38 से आप इसमें अकुमुलेशन करें। अभी आप वेट कर सकते हैं तो वेट करें, 38 पर अकुमुलेट करें। सेकंड जो है 31 पर आए तो 31 पर अकुमुलेशन करनी है आपने। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 57 का है, 57 पर आपने इसको सेल आउट करना है। उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो सेकंड इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 75 है, सेकंड जो है इसका टारगेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पाक इलेक्ट्रॉन, PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाक इलेक्ट्रॉन में आप इसका वेट करें थोड़ा सा,
थोड़ा सा वेट करें इसको थोड़ा सा और नीचे आने दें। ठीक है, इसको और नीचे आने दें, इसको तकरीबन आप जो है 130 के पास आने दें, इस सपोर्ट पे आने दें। ठीक है, 130 के पास आने दें, वहाँ से आप इसमें एक्यूमुलेशन करें। फर्स्ट सपोर्ट इसकी रहेगी 22 रुपये 93 पैसे, 23 रुपीज़ फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट इसकी रहेगी 14 रुपीज़। ठीक है, 22 और 14 ये इसकी बहुत नीचे की सपोर्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, यहाँ तक ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आता है तो आप यहाँ से इसको ज़रूर बाय करेंगे, ज़रूर बाय करना है। इस जगह पर जहाँ मौजूद है वहाँ से आप इसको 30 रुपीज़ का वेट कर सकते हैं, तो 30 से आप एक्यूमुलेशन करें, इसको बाय करें। और इसका फर्स्ट टारगेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा 62 रुपीज़। ठीक है, 62 रुपीज़ पर आपने इसको जो है सेल आउट करना है। उसके बाद सेकंड टारगेट 78 है, थर्ड 95 है। इसका RSI है वो भी ठीक है, अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन 50 से तो नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ठीक जा रहा है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम्स आए हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम देखें, इसके अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम पर कोई शक नहीं है, वॉल्यूम इसको जो हैं वो इसको उठाया जाएगा। तो आप अकोमोडेशन करें टाइम के साथ तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी है PRL की पोजीशन इस वक्त जो है लॉन्ग टर्म के लिए उठाने जैसा स्टॉक है इस वक्त, और 50 के पास इसका RSI वर्क कर रहा है। ठीक है, 50 के पास इसका RSI वर्क कर रहा है। और इसके वॉल्यूम्स जो है, वॉल्यूम इसके मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, वॉल्यूम इसके अच्छे हैं, वॉल्यूम पर कोई शक नहीं है। वॉल्यूम आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप इंडेक्स पर जाएंगे और वहाँ पर ये आप स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो आपको वॉल्यूम नज़र आ जाएंगे, वॉल्यूम आप चेक कर लें इसके। और इसके प्राइस को देखा जाए तो आपको इसको यहाँ से फर्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 19 रुपये पर आता है, तो आप इसमें ठीक ठाक इसमें अकोमोडेशन करें। और उसके बाद सेकंड सपोर्ट है 10 रुपीज़ की है, 10 तक ये नहीं आएगा, लेकिन 19 रुपये तक अगर आ जाता है तो वहाँ से आप इसमें अकोमोडेशन करें। और उसका फर्स्ट टारगेट आपका जो है 46 रुपीज़ का है। ठीक है, 46 और 7 इसका जो सेकंड टारगेट है वो है 82 रुपीज़। लेकिन जो मैं फ़र्स्ट टारगेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि 46 पर आता है, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना। और चाहे तो आप अपने पूरे स्टॉक को क्लियर कर लेना। अगर आप बैठना चाहें तो स्टॉक जो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर आप इसके अंदर मज़ीद बैठिए, वरना पोजीशन क्लियर करके निकलें। उसके बाद हमारे पास आता है फौजी फूड्स। ठीक है, फौजी फूड्स की जो इस वक्त पोजीशन है बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर आप आंखें बंद करके अप्लाई करें। आप इसमें इसका RSI भी काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन पर है। और इसके अंदर आप वॉल्यूम देखें तो बाइंग साइड से वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त हैं, इसको उठाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है। ठीक है, और इसको उठाया भी जाएगा। इसकी फ़र्स्ट सपोर्ट जो है वो रहेगी 13 रुपये। ठीक है ना, 13 रुपये इसकी फ़र्स्ट सपोर्ट रहेगी। और 13 रुपये पर अगर आता है तो आप इसको भरपूर किस्म की इसके अंदर अकोमोडेशन करें। उसके बाद फर्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा वो 40 रुपीज़ रहेगा। अगर 40 रुपीज़ से ब्रेकआउट देता है ये तो फिर 73 तक आ जाएगा। 73 के बाद इसका जो टारगेट है वो 117 है, 117। लेकिन जो मैं जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा वो 40 रुपीज़ के बाद अगर मार्केट की पोजीशन बेहतर रहती है तो 73 पर आप सारा स्टॉक क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बस ये तकरीबन 10 स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं, और इन 10 स्टॉक्स को आप आंखें बंद करके उठा सकते हैं। ये फंडामेंटली और टेक्निकली, साइकोलॉजिकली हर लिहाज से ये ठीक हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। इनके अंदर आप अकोमोडेशन कर सकते हैं, और जो तरीक़ेकार बताया है उसी तरीक़ेकार से आप इसके अंदर अकोमोडेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन्वेस्टमेंट का जहन जो रखते हैं वही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वरना क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना एक जो है आम ट्रेडर या किसी एक जो इंट्राडे ट्रेडर स्कैल्पर के काम बस की बात नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वालों के दिल बड़े होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिप्स बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी इसके अंदर काफ़ी काम करती रहती है। अगर ये 10-20 रुपये नीचे गिरेगा तो फिर जो छोटा मोटा आम ट्रेडर होगा और इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर जो होगा वो इसके अंदर से लॉस बुक करके निकलेगा।
जो इन्वेस्टर होगा वो इसके अंदर होल्ड करेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो मैंने स्टॉक लिया हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज नहीं तो कल ये मुझे ज़रूर मेरे जो बाइंग लेवल से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा मुझे काफ़ी अच्छा गेन देगा। यही माइंड होता है एक इन्वेस्टर का। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपने एक चीज़ ली है, मार्केट में अप एंड डाउन की पोजीशन रहती है, आपको पता है जो मेरी चीज़ है ये मैंने 100 रुपये में ली है, लेकिन इसका जो असल रेट है वो 150 रुपये, तो आप इसको 100 रुपये में कैसे बेचेंगे? आप उसका वेट कर लेंगे। उतार चढ़ाव दुनियादारी का हिस्सा है, एक मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उतार चढ़ाव ये होता रहता है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो बेस्ट रहता है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हमेशा कामयाब रहता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ, जो ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे करते हैं 98% लोग फेल हो जाते हैं, 2% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट निकालते हैं और कामयाब रहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इंट्राडे करते हैं वो नाकाम रहते हैं। सिर्फ 2% आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 करोड़ लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 लाख लोग ही इंट्राडे में कामयाब होते हैं, बाकी 98 लाख लोग उसके अंदर नाकाम रहते हैं। ठीक है, और वो 98 लाख लोगों का पैसा किन के पास जाता है? वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं और वो ऊपर जाकर अपने स्टॉक्स को निकालते हैं और एक अच्छा गेन, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मार्जिन उठाते हैं। ठीक है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का जहन बनाएं, और ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, इनके अलावा और भी स्टॉक्स हैं मौजूद हैं मार्केट के अंदर, और वो अपने अकुमुलेशन जोन पर मौजूद हैं, आप उनको भी पिक कर सकते हैं, उनको देखें, अपनी एनालिसिस के मुताबिक उनको उठाएं। और ये जो मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, आप इन स्टॉक्स को मेरी रिकमेंडेशन पर आप मत उठाएं। ठीक है ना, आपको ये जो मैंने स्टॉक्स बताएं आप इनको खुद एनालिसिस करें, इनको एनालाइज करें, इनके फंडामेंटल चेक करें, इनके टेक्निकली देखें इनको, और इनकी साइकोलॉजिकली इनके पीछे जो इन्वेस्टर बैठा है या मार्केट का इनके पीछे क्या इंटरेस्ट है वो सब कुछ चेक करके आप इसके अंदर बाइंग करें। क्योंकि मैंने जो 10 स्टॉक बताएं 10 के 10 तो एक बंदा नहीं उठाएगा ना, ज़ाहिर है वो कोई 1-2 पिक करेगा उसमें से। तो अगर 2-4 आप पिक करते हैं तो आप अपने एनालिसिस को देखें अच्छे से, एनालाइज करके स्टॉक को, और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस पर उठाएं। और मेरा काम था सिर्फ आपको एक गाइड करना कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं, अपने बाइंग जोन में मौजूद हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और आप इनको उठा सकते हैं। ठीक है, और एक इन्वेस्टर का माइंड और एक उसका एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक ट्रेडर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, और जो इन्वेस्टर होगा वो समझ जाएगा कि जो मैंने स्टॉक बताए हैं वो कितने रिलायबल हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई सवाल है, आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह फिर हम साथ हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।